तो हम बात जो कर रहे थे कि जी रोज़ा आने से पहले हम कई बार सोच रहे होते हैं लेकिन वो सारी सोचें सिर्फ खानों की हद तक महदूद होती हैं, बिल्कुल, और नमाज़ों से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता या अल्लाह से डायरेक्टली कोई ताल्लुक़ नहीं होता। कहीं कहीं पोर्शंस में अल्लाह ताला ज़रूर मौजूद होते हैं। तो हम कैसे ज़रा रमज़ान को लेके, रोज़े को लेके कैसे सीरियस हों, कैसे माइंड को ट्रेन किया जाए? माइंड को ट्रेन करने का बड़ा ही आसान तरीका है। माइंड की अगर माइंड को ट्रेन करना है ना, तो ये आप अपने ज़ुबान से करते हैं ट्रेन, ठीक है। माइंड का फंक्शनैलिटी ये होती है कि जो भी उसको सजेशंस दी जाती है ना, तो आपका अगर आप नेगेटिव अपने से बात करते हो, सेल्फ टॉक की बात आ जाती है। अगर आप नेगेटिव बात अपने से करते हो तो वो एक डायरेक्ट सजेशन होती है आपके लाशऊर के लिए, आपके अनकॉन्शियस माइंड के लिए, सबकॉन्शियस माइंड के लिए, तो वो पिक करता है। और अगर आप पॉजिटिव करते हो तो यहाँ से सबसे पहले तो हमने वो वाला कनेक्ट किया कि हम जो है वो इंटेंशन सेट कर लें कि भाई हमारी इंटेंशन क्या है। सेकेंडली ये होता है कि ड्यूरिंग इवन द डे, जैसे आज पहला रोज़े का दिन है, तो कुछ मैं कहती हूँ कि छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अगर आज सुनने वाले यही करना स्टार्ट कर दे, यू स्टार्ट फीलिंग सो गुड। प्लीज़ बताइए। सबसे पहले तो ये कि आपने बीच में ना, जैसे हमारा प्रोडक्टिविटी, आपको बहुत से लोग काम भी कर रहे हैं, बहुत सी ख़वातीन जो हैं वो किचन में भी काम कर रही होंगी, और ये अब ऐसा टाइम है, पीक टाइम लग गए होंगे, आलू चढ़ गए होंगे, ये सारी चीज़ें हो गई होंगी। अच्छा, इसके अंदर ये करना है, सबसे पहले तो अपने माइंड में ये चीज़ करनी है कि अल्लाह को आपकी एफ़र्ट्स से गर्ज़ है कि आप कितनी एफ़र्ट कर रहे हो। उसको परफेक्शन नहीं चाहिए। अल्लाह की ज़ात को परफेक्शन, वही ज़ात ही परफेक्ट है, हम परफेक्ट नहीं हो सकते और कोई नहीं हो सकता। तो जैसे हमारा माइंडसेट क्या होता है कि एक नमाज छूटी तो सभी छोड़ देंगे, ठीक है, इधर ऑल या फिर नथिंग, यही हमारा माइंडसेट चल रहा होता है। यानी कि अगर मैंने इसका मिसाल मैं इस तरह दूंगी कि अगर एक दिन हमने डाइटिंग का छोड़ देते हैं तो पूरे आगे सारी डाइटिंग ख़त्म हो जाती है। यही रूल अप्लाई होता है रमज़ान में भी कि आपने जो है वो, अगर आपसे नमाज को छूट जाती है, ज़रूरी पहली कोशिश तो करें कि पढ़ लें, लेकिन अगर कोई छूट जाती है नमाज तो आपने जो है वो अगली नमाज को नहीं छोड़ना, ये सबसे पहली चीज़। सेकंड, इसके अंदर मैं ये कहूँगी कि जब आपका टेबल सजेगा, ठीक है, आज एक चीज़ करके ज़रूर देखिएगा, जब आपके अफ्तार का टेबल सजेगा तो हम जो होते हैं वो अल्लाह से दुआ मांगते हैं। बिल्कुल अल्लाह से भी उस वक़्त एक प्राइम टाइम होता है दुआ मांगने का, लेकिन जिसने वो आपके लिए खाना प्रिपेयर किया है ना, तो आपने खाने से पहले एक दफ़ा उसका शुक्रिया ज़रूर अदा करना है कि तुमने अपने भूख प्यास को साइड पे रखते हुए रोज़े की हालत में मेरे लिए खाना। हमारा क्या होता है, पकौड़े ठंडे हो गए, ठीक है, नमक ज़्यादा डल गया, फ्रूट चाट में चीनी नहीं है, शरबत ऐसा है। अगर आप वो सारी चीज़ें छोड़ के सिर्फ़ और सिर्फ उस शख्स का शुक्रिया अदा करेंगे, इससे दो चीज़ें होंगी। एक तो जो जिसने आपके लिए प्रिपेयर किया है वो खुश हो जाएगा कि यार देखो मेरी मेहनत जो है वो बर आई। सेकेंडली, इंटरनली आपका क्या होगा, इसको कहते हैं ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड ये नहीं होता कि जो हम कहते हैं मैं आज अपनी ज़िंदगी में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अच्छा, दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ ग्रैटिट्यूड, बट देन अगेन सेइंग इट इन द एक्शन फॉर्म। तो आपने एक्शन करके दिखाना है उस बंदे को जिसने आपके लिए प्रिपेयर किया। एक्नॉलेज कर रहे हैं, एफर्ट्स एक्नॉलेज कर रहे हैं, एफर्ट्स एक्नॉलेज करनी चाहिए, एफर्ट्स एक्नॉलेज करें। अब तीसरी चीज़ क्या आ गई, अब एक और भी चीज़ आज के दिन में होगी, क्योंकि चाय कॉफ़ी पी नहीं है तो वो चिड़चिड़ाहट, वो सरसराहट, फड़फड़ाहट चलेगी, ठीक है, थोड़ा बहुत तो क्रैंकी होंगे। आप कभी भी आज के दिन में या फिर ड्यूरिंग रमज़ान आप क्रैंकीनेस या फिर आपको इरिटेशन किसी चीज़ से होगी, एक टेक्निक जो है वो मैं आज सिखा के जा रही हूँ, इसको कहते हैं लेफ़्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। लेफ़्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग को यही है कि आपने अपना जो ये आपके नॉस्ट्रल है लेफ़्ट साइड वाला, आपने इसको जो है वो क्लोज़ कर लेना है, ठीक है, और आपने सांस जो है वो आपने राइट साइड का जो है वो क्लोज़ करना है, और सांस जो है वो आपने लेफ़्ट से लेनी है। ये आपने जो मतलब इसको सांस लेने का तरीका भी ये है कि अगर आप मेरे साथ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा। सो राइट आपने नॉस्ट्रल को ब्लॉक करना है, लेफ्ट नॉस्ट्रल से आपने कम से कम 3 दफ़ा आपने डीप ब्रीथ करना है, पर जब ब्रीथ करें तो आहिस्ता से करके, और उसके बाद लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए आपने एक्सहेल करना है। 1 2 3। बहुत रिलैक्सिंग है ये। वैसे मैं आपको बताऊं, ये वाली टेक्निक मैं खुद बहुत यूज़ करती हूँ, और कुछ दिन पहले हमारे जो कैमरामैन थे, मैं आपको
आप लोगों को ऐसा बता रही थी कि आप लोगों को जब कुछ स्ट्रेस होता है, कहीं पर भी आप मौजूद हों और अगर आप स्ट्रेस्ड आउट फील करें तो आप ये इमीडिएटली करके आप अपना स्ट्रेस निकाल सकते हैं। इसके साइंस मैं अब बता देती हूँ। साइंस भी बताइए। साइंस इसकी ये है कि ये जो है जब आप लेफ्ट नॉस्ट्रल हमारे सेट पे सब यही कर रहे हैं वैसे जब आप लेफ्ट नॉस्ट्रल से ब्रीद इन करते हैं तो आपकी राइट साइड ऑफ द ब्रेन को ऑक्सीजन मिलती है, विच इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग द डोपामीन एंड अलोरिंग द कॉर्टिसोल। इसमें इतना सूदिंग होता है ना ये, जब आप करते हैं इतना अच्छा महसूस होता है। और मैं तो ये भी अफर्मेशंस करती हूँ, जब मैं आपने कहा ना नॉस्ट्रल बंद करके जब आप इनहेल करते हैं तो मैं इनहेल करते करते ये अफर्मेशंस और ये बात कर रही होती हूँ कि मैं पॉजिटिविटी इनहेल कर रही हूँ और स्ट्रेस और नेगेटिविटी जो मेरे अंदर परेशानी है एक्सहेल कर रही हूँ। तो इनहेल एक्सहेल के साथ मैं ये सारी बातें अपने आप से कहती जाती हूँ। दैट इज आल्सो रियली गुड। ये तो सबसे बेहतरीन बात है। अगर उस टाइम पे कुछ ना भी समझ आए ना, ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और कोई आपको काट के जा रहा है और आपको बहुत गुस्सा आ रहा है या बहुत परेशानी, लेट हो गए, बहुत चीजें हो जाएंगी, तो उस मोमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी में आप ये एक्सरसाइज करके देखिएगा, 3 से 5 दफ़ा कीजिएगा, एकदम से आपको रिलैक्सेशन की फीलिंग आएगी। और वो जो आपका सर्ज होता है ना, हमेशा याद रखें कि जो आपका इमोशन का सर्ज होता है वो 6 सेकंड का होता है। वो 6 सेकंड आपने गुजारने होते हैं, तो एकदम से जो है वो आपका सर्ज, कोई भी इमोशन हो, वो डाउन में आ जाता है, ठीक है, डिक्रीज होता है। तो ये 6 सेकंड को आपने इंगेज करना है, आप ये करके देखिएगा एंड यू विल फील सो गुड। ये प्रैक्टिस में ना सबको करना चाहिए, घर में भी, अपने वर्क प्लेस पे भी, आप यूनिवर्सिटी में हैं, आप काम पर हैं, आप अदरवाइज़ खुद भी अगर आप स्ट्रेस्ड आउट हैं कभी भी, गाड़ी में भी, आपको एक तो इनहेल एक्सहेल करने से आप रिलैक्स भी हो जाते हैं, ऑक्सीजन भी आपके बॉडी को जो है ना वो मिल जाती है, और दूसरा ये कि इस तरह से सेल्फ कंट्रोल भी बहुत आता है। लेकिन बिस्मिल्लाह ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग, हम लोग सब लोग कुछ ना कुछ मेंटली कहीं ना कहीं जद्दोजहद कर रहे हैं, तो कभी कभी ये स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो पैनिक अटैक्स में कन्वर्ट हो जाता है। हम और अगर वो रोज़े से हो, रोज़े वाली हालत में जो रोज़ेदार होते हैं वो ज़्यादा क्रैंकी भी हो जाते हैं। तो कोई ऐसी एक्सरसाइजेस और हैं कि जिन पर हम ज़रा कंट्रोल कर लें इन चीज़ों पर जो हो जाती हैं? अच्छा, सबसे बेहतरीन तो आप जो उस टाइम पे कर सकते हैं वो ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। सेकंड, हम क्योंकि मैंने आपको बताया ना वो सर्ज होती है 6 सेकंड, 6 to 10 सेकंड की सर्ज को हमने करना है। उस दौरान जो है वो आप आंखें बंद करके बिल्कुल रिलैक्स होकर पीछे लेट सकते हैं। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसके अलावा जो एक एक्सरसाइज हम लोग बताते हैं वो ये होता है करना, जब आप प्रैक्टिस में आ जाते हैं तो बहुत अच्छे से आपका माइंड पिक करने लगता है। शुरू में शायद आपको होगा, आपने 5 चीज़ें विजुअली देखनी होती हैं। हम कहते हैं कि हम अपने आप को उस टाइम पे 2 चीज़ें हो रही होती हैं, एक इमोशन सर्च पे होता है, दूसरा आप उसको हटा के पैटर्न इंटरप्ट करके किसी और चीज़ में अपने दिमाग को लगाओगे ना तो फटाफट जो है वो उस चीज़ को एकदम से भूल जाएगा। तो हमारा कोशिश ये होगी डिस्ट्रैक्ट करने की। तो डिस्ट्रैक्शंस में हम बताते होते हैं कि आप उस टाइम पे कुछ और नहीं कर सकते, तो सिर्फ एक चीज़ करें कि आप जो है वो 5 चीज़ें अपनी सराउंडिंग में से पिक करना स्टार्ट कर दें। जैसे आप और बोलें भी साथ में कि ये जैसे कैंडल्स हैं, एक कैंडल मैंने देख ली, टास्क दें अपने माइंड को। अच्छा, टीवी देख लिया, ये देख लिया, वॉल देख ली, अपने इतराफ में कोई सी 5 चीजें आपने जो है काउंट करनी है। उसके बाद आपने जो है वो इसके अंदर जो दूसरी चीज आपको आती है, आपने 4 चीजों को टच करना है, ठीक है। अच्छा। अब वो टेक्सचर आ जाता है, ठीक है, क्योंकि आपने सेंसेस को एंगेज किया। तो ये टेबल आ गया, ये सोफा आ गया, ये मेरा सिल्क का दुपट्टा आ गया, तो आपने टेक्सचर्स को करना। अब आपका माइंड जो है वो कहाँ एंगेज हो गया? आपका माइंड एंगेज हो गया ऑल द थिंग्स जिसमें आप उसको ढूंढने के टास्किंग्स दे रहे हैं। और 3 चीज़ें आप ये कर सकते हैं, कोई भी और सेंसेस को आप स्मेल कर सकते हैं, आप जो है टेस्ट कर सकते हैं। आपकी सेंसेस 5 जो है ना उसमें प्राइमरी जो है उसमें ये होता है कि आपने कुछ देखना है, आइज़ को करना है, या दूसरा आपका टच में आ जाता है। ये आपको बहुत चीज़ें मिल जाएंगी। तीसरी में आपके पास ऑप्शन है, या तो स्मेल की सेंस को लेकर आ जाएं, या टेस्ट की सेंस को लेकर आ जाएं, या फिर हेयरिंग को लेकर आ जाएं। आवाज़ें सराउंडिंग्स में से क्या आ रही है, पीछे बच्चा रो रहा है, या फिर आपको कोई म्यूज़िक सुनाई दे रहा है, या नाच सुनाई दे रही है, या कोई टीवी का प्रोग्राम है, या वैसे ही क्लॉक की टिकिंग है। ये कर लिया, आपका माइंड ऑलरेडी जो है वो डिस्ट्रैक्टेड है। एंड डीप ब्रीदिंग इसके साथ वो जो मैंने नॉस्ट्रल की है, यू विल बी सॉर्टेड। ये तो बहुत ही अच्छी टेक्निक आपने बताई है। और बिस्मिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए, वक्त देने के लिए, और इतनी डिटेल में इतनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।